सेकंड पार्ट। 11th टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करनी है। गिवन एपी क्या है, -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। हमें यहाँ पर इस एपी की 11th टर्म बतानी है। दिए 4 ऑप्शन आर गिवन, हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। हमें इसकी 4th टर्म 11th टर्म बतानी है। तो देखिए ये एपी क्या है, -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म होती है पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म इज -3 एंड अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पे सेकंड टर्म है -1/2 माइनस में फर्स्ट टर्म यहाँ पे -3 है। तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस -1/2 +3 हो जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर डायरेक्ट ना पता हो तो हम इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, किसी टर्म के नीचे कुछ ना हो तो डिनोमिनेटर में उसके डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई -1 प्लस यहाँ से 2 को 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माना था, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो ये 6 हो जाएगा। सो ये -1 +6 मतलब 5/2। ये कॉमन डिफरेंस है, और ए की वैल्यू क्या है, -3 है। अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, a + n-1 d। अब हमें 11th टर्म अगर निकालनी है तो a11, यहाँ पे a + 11 - 1 10 d। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, a11 को हम a + 10 d लिख सकते हैं। a50 को क्या लिखेंगे, a + 49 d। ऐसे 11th टर्म क्या होगी, a की वैल्यू -3 + d 10 × d 5/2। 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, किस पे, 5 पे। तो a11 क्या होगी, -3 5 × 5 25। सो a11 इज इक्वल टू -3 और +25 है तो 22। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन दी फॉलोइंग एपीज दी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ एपीज दी गई हैं, बट उनमें से कुछ टर्म मिसिंग है, हमें वो मिसिंग टर्म निकालनी है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 दे रखी है, सेकंड टर्म मिसिंग है, फिर थर्ड टर्म दे रखी है 26। चलो देखिए, यहाँ पे टोटल 3 टर्म दे रखी हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, और सेकंड टर्म नहीं दे रखी, थर्ड टर्म ए एन दे रखी है, थर्ड टर्म 26। सो हमें ये पता है ए एन क्या होता है, ए एन होगा a + n - 1 d। अगर
हमें डी का और पता चल जाए तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से। ए एन ये 26 दिया हुआ है और ये थर्ड टर्म है, तो एन की जगह हम 3 रखेंगे। ए टू प्लस में 3 माइनस 1 डी 26 2 प्लस 2 डी हो जाएगा। ये 2 पहले इस साइड आएगा तो 26 माइनस 2 ये 2 डी। ये क्या होगा, ये 24 इज इक्वल टू 2 डी। डी क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। 24/2, 2 से कैंसिल आउट 12। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, 12। फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। फर्स्ट टर्म ये गिवन है 2 और कॉमन डिफरेंस हमें क्या निकालनी, मिसिंग टर्म सेकंड टर्म थी तो A2 हम निकाल देंगे। सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म होगी A2 होगा A प्लस डी। वही ये भी n-1 वाले फार्मूलोज AN वाले फार्मूले से है। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1D आ जाएगा। A2 क्या होगी, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू V1 है 2 और D 12। तो हमारी मिसिंग टर्म क्या आई, 14। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन एपी है जो फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म 13 दी हुई है, थर्ड टर्म फिर मिसिंग है और फोर्थ टर्म 3 दी हुई है। हमें यहाँ पे 2 टर्म्स निकालनी है, मिसिंग टर्म है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता क्या है, सेकंड टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, हम अगर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स नहीं दी गई हैं तो हम डी का वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि डी की वैल्यू क्या होती है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो हम डी की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। बट हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी ये है। अब ये जो सेकंड टर्म ये दी गई है तो इसके लिए हमें क्या गिवन है, A2 गिवन है 13 एंड A4 गिवन है 3। अब हम थर्ड A2 का यूज करके इसमें A2 की वैल्यू n की वैल्यू 2 रख के इसका यूज करते हैं। तो A2 सेकंड टर्म तो 13 है और A हमें निकालना है प्लस में n, ये सेकंड टर्म के लिए, ये तो n की वैल्यू 2 होगी, 2 माइनस 1 इंटू डी का भी नहीं पता। तो 13A 2 माइनस 1 तो 1D। ये हमारी एक इक्वेशन होगी। इसको हम सिंपली A प्लस डी इज इक्वल टू 13 भी लिख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी। इसी तरह A4 के लिए अगर हम फॉर्मूला यूज करें, वही फॉर्मूला ए एन वाला, ए एन क्या कहता है, ए एन है A प्लस एन माइनस 1 डी। अब A4 के लिए A4 टर्म क्या है, फोर्थ टर्म 3 है, सो n 4 हो जाएगा। A प्लस एन 4 माइनस 1 डी की वैल्यू तो नहीं पता, डी, सो 3A प्लस 3D
ठीक है, इसको अगर हम साइड चेंज करके लिखते हैं तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास दो इक्वेशन होगी। हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। हम इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लेते हैं। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम इनको कैसे भी रख लें, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब हम यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे a के कोफिशिएंट बराबर है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करने होते हैं। ये माइनस, ये प्लस है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। यहाँ प्लस a है, ये माइनस a कैंसिल आउट। यहाँ पे प्लस का d है, यहाँ पे माइनस के 3d है, तो माइनस 2d। और यहाँ पे 13 प्लस का है, माइनस के 3 है, तो 10। सो d इज इक्वल टू क्या होगा, -2d इज इक्वल टू 10। सो d इज इक्वल टू 10/-2। 2 से 10 कैंसिल आउट, 5, तो d की वैल्यू क्या आएगी, -5 आई हमारी। d की वैल्यू -5 आई और a की वैल्यू भी पता करनी है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये d की वैल्यू हम उसके अंदर पुट कर देंगे। पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। a ये क्या है, d की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13। सो a की वैल्यू क्या हुई, 13, ये माइनस है, इस साइड जाके +5 हो जाएगा, तो क्या होगी 18। ए ही तो फर्स्ट टर्म होती है, तो हमें एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी थी, तो वो तो 18 हो गई। एक थर्ड टर्म भी निकालनी है, तो ए थर्ड टर्म क्या होगी, a3 क्या होगी, a प्लस 2d। ठीक, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। a 18 प्लस 2, डी की वैल्यू क्या है, d इज -5। सो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। हमें ये ही दो टर्म निकालनी थी। एक फर्स्ट टर्म तो ये होगी, थर्ड टर्म ये होगी, 18 और 8 हम इसके अंदर रख सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हुई, फर्स्ट टर्म 18 और ये 8, हमें दो ही मिसिंग टर्म निकालनी। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इन दी गिवन एपी फर्स्ट टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड टर्म नहीं गिवन। जो हमने लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे। क्या गिवन एपी है, हम एपी देखिए 5, सेकेंड टर्म मिसिंग, थर्ड टर्म फिर मिसिंग, फिर 9 इंटू 2 प्लस 1, 18 प्लस 1 19/2, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म a1 और a सिंपली इज 5, फर्स्ट टर्म 5 है। और फोर्थ टर्म, चौथी टर्म क्या है, a4 क्या है, 19/2।
हम वही तरीके से अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डी निकालना है, क्योंकि ए तो फर्स्ट टर्म हमें पता है। तो ए एन वाला फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला है। अब फोर्थ टर्म के लिए ए एन क्या हो जाएगा, गिवन है 19/2, ए क्या है 5 प्लस एन यहाँ पे फोर्थ टर्म के लिए एन हो जाएगा 4 माइनस 1, डी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये 5 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 19/2 माइनस 5, ये क्या होगा 4 माइनस 1 3D। अब इसको सोल्व करने के लिए हम सिंपली भी कर सकते हैं या फिर एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 19, यहाँ 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, हम इसको ऐसा भी लिख सकते, अगर एलसीएम में दिक्कत है तो अगर किसी टर्म के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो इसको 1 काउंट कर लेते हैं। अब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 5 के साथ 10, माइनस 10 इज इक्वल टू 3D, और 3D इज इक्वल टू 9/2। सो डी क्या होगा, डी हो जाएगा 9/2 डिवाइड में 3 से कैंसिल आउट 9 3, तो डी इज इक्वल टू 3/2, 3/2। ए की वैल्यू पता है हमें, डी की वैल्यू पता चल गई, हम अब कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ए क्या है, ए गिवन है 5। सो अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म क्या होगी, ए प्लस डी 1D, ए है 5 और डी है 3/2। अब ये सिंपली 5 प्लस 3/2 का एलसीएम 2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 काउंट कर सकते हैं, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 इंटू 5 10 प्लस 3, क्या आया 13/2, ये सेकेंड टर्म होगी। इसी तरह थर्ड टर्म क्या होगी, A3 क्या होगा, ए प्लस 2D, ए की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा सिंपली 5 प्लस 3 8। सो सेकेंड टर्म हमारी हुई 13/2 एंड थर्ड टर्म इज 8। सेकेंड टर्म हमारी क्या हुई, ये हुई 13/2 और ये हुई 8। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, गिवन एपी क्या है, फर्स्ट टर्म इज -4, सेकेंड टर्म मिसिंग, थर्ड टर्म मिसिंग, फोर्थ टर्म मिसिंग एंड फिफ्थ टर्म ऑल्सो मिसिंग एंड सिक्स टर्म इज 6। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे ए क्या है -4 और A6, देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, A6 क्या है 6। हमें यहाँ से फॉर्मूले से हमें डी की वैल्यू निकालनी होगी, डी क्या होगा, हमें ए एन वाला फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो ए एन सिक्स्थ टर्म
सिक्स टर्म इज 6 गिवन है। ए इज -4, एन 6 हो जाएगा, 6 - 1 डी हमें निकालना है। अब सी ए -4 साइड चेंज होके आएगा तो +4 हो जाएगा, 6 + 4 इज इक्वल टू 6 - 1 5 डी। ये क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5 डी। सो डी इज इक्वल टू 10/5 क्या हो गया 2। हमें ए की वैल्यू पता है चल गई, गिवन है जो कि -4, एंड हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 2। अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब हम देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म क्या होगी ए टू होगी a + डी। ए की वैल्यू है -4, डी की वैल्यू है 2, तो आंसर इज -2। थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म होगी a + 2d। फर्स्ट टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड होगा तो वो थर्ड टर्म हो जाएगी। तो a -4, डी की वैल्यू 2 × 2 -4 + 4 इज इक्वल टू 0। थर्ड टर्म क्या होगी 0, सॉरी। फोर्थ टर्म ए4 क्या होगी a4 होगी a + 3d। ए की वैल्यू -4 × 3 × 2, कॉमन डिफरेंस 2 है, -4 + 6, आंसर इज 2। फोर्थ टर्म हो जाएगी 2। A5 फिफ्थ टर्म क्या होगी a + 4d। a -4 + 4 × 2 क्या होगी -4 + 8 4। हमें यही 4 टर्म निकालनी थी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। ये हमारा आंसर है मिसिंग टर्म में -4 -2 0 2 4, ये हमारी 4 मिसिंग टर्म्स थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिसिंग है कि इस गिवन एपी में, सेकंड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, तीसरी चौथी पांचवी टर्म मिसिंग है और छठी टर्म दी हुई है। इसमें हमें ए की वैल्यू भी नहीं पता और डी की वैल्यू भी नहीं पता। यहाँ पर क्या गिवन है A2 सेकंड टर्म गिवन है जो 38 है और A6 क्या -22। अब A2 हमें पता है क्या होती है, A2 क्या होगी a + d। सो a + d क्या हो जाएगी a + d इज गिवन 38। ये इक्वेशन 1 मान ली हमने। अब A6 क्या होगी A6 होगी a + 5d। ठीक है, तो A6 गिवन क्या है A6 -22 है, तो a + 5d क्या हो जाएगी -22। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हम ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लेंगे। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 को ऊपर नीचे
लिख लेते हैं ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, ए प्लस 5D इज इक्वल टू -22। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए की कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर किसी इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम ना हो तो पहले हम उनको सेम बनाएंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए इसे कैंसिल आउट, प्लस से डी है -5D है तो -4D। ये +38 है, ये +22 है तो ये क्या हो जाएगा 60। सो डी की वैल्यू क्या होगी 60 अपॉन में -4, 15 पे कैंसिल आउट, डी की वैल्यू -15। अब ये डी की वैल्यू हम किसी भी फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो पुट डी इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी ए प्लस डी इज इक्वल टू 38। सो ए -15 डी की वैल्यू इज इक्वल टू 38। सो ए इज इक्वल टू 38 प्लस 15 क्या हो गया 53। ये ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, इट्स मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई जो हमें निकालनी थी। सो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी निकल गई, फर्स्ट टर्म निकल गई जो हमें निकालनी थी। ए फर्स्ट क्या होगी 53 से थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म और निकालनी है। थर्ड टर्म क्या होगी A3 क्या होगी ए प्लस 2D। ए की वैल्यू क्या है 53 प्लस 2, डी की वैल्यू -15। सो 53 -2 इंटू -15 -30, सो वैल्यू इज 23। थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगी फोर्थ टर्म होगी ए प्लस 3D। ए की वैल्यू वही 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15। सो 53 -45, 15 थे 45। अब क्या आई थर्ड टर्म फोर्थ टर्म 8। अब फिफ्थ टर्म भी निकालनी है A5 क्या होगी ए प्लस 4D। ए की वैल्यू वही 53 प्लस 4, डी की वैल्यू -15, 53 -60 हो जाएगा। सो A5 इज इक्वल टू -7। यही हमें टर्म्स निकालनी थी। फर्स्ट टर्म 53 जो ए की वैल्यू है, थर्ड टर्म भी निकालनी है 23, फोर्थ टर्म 8 एंड फिफ्थ टर्म -7, यही निकालनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ टर्म ऑफ एपी, गिवन एपी है, एपी गिवन है 3, 8, 13 एंड 18 एंड शोन इज 78। हमें यहाँ पे बताना है कि इस एपी को अगर आगे बढ़ाते जाएं तो वो कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू 78 होगी। जैसे कि फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, इस तरीके से कौन सी टर्म होगी, किस नंबर की टर्म होगी जिसकी वैल्यू 78 होगी। हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन एपी के अंदर अगर हम देखें ए की वैल्यू क्या है, ए है
3। तो अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 क्या आया 5। अब हमें ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। और कौन सी nth टर्म क्या होनी चाहिए, जो एन है वो 78 होनी चाहिए। सो ए एन का फार्मूला क्या है, ए एन है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ए पता है, डी पता है, ए एन पता है। ए एन हम यहाँ पे क्या लेंगे 78 ए 3। एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करते हैं 78 इज इक्वल टू 3, 5 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, 5n माइनस 5 ये क्या हो जाएगा 78 इज इक्वल टू प्लस 3n माइनस 2n -2 हो जाएगा। 5n है, 5n यहाँ पे प्लस 3 है, यह -5 है, तो ओवरऑल -2। अब ये 2 इस साइड आएगा, साइड चेंज होगी, तो हम इसको 5n को आगे लिख लेते हैं -2। अगर साइड चेंज करके लिखें तो ऐसे 5n इज इक्वल टू 78 -2 क्या हो जाएगा +2 80। n इज इक्वल टू 80 अपॉन में 5 क्या 16। सो हमारी 16 टर्म ऑफ दिस एपी क्या होगी 78, ए 16 होगा। हमारा आंसर क्या है 16 टर्म 16 क्या होगी 78, ये हमारा आंसर है।